हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर फ्रॉम एसएस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ाया सेकंड क्लास के बच्चों को प्लांट्स अराउंड अस, है ना, उनके बारे में आपने पूरा पढ़ लिया है। अब बेटा देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बुक्स के लास्ट में दिए गए होते हैं, वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है बेटा, है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझाना ज़रूरी है। ठीक है, तो सारे बच्चे पेंसिल ले लीजिए और अच्छे से समझने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ओके बेटा, चलिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। ट्रीज़ आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ट्रीज़ क्या होते हैं? बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट, है ना, जैसे मैंने हम लोगों ने आपको पढ़ाया शुरू में, है ना, जो वीडियोस आपके पास गए होंगे उसमें आप लोग पढ़े होंगे, है ना। सबसे बड़े विशालकाय जो पेड़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज़। उसके बाद क्या है बेटा? श्रब्स आर मीडियम हाइट, दे हैव थिन हार्ट बट हार्ड स्टेम। यस, ट्रीज़ के बाद बारी आती है किसकी? श्रब्स की। यस, श्रब्स जो क्या होते हैं? वो ट्रीज़ से छोटे पौधे होते हैं, है ना, उनकी हाइट मीडियम होती है और उनका जो स्टेम है वो क्या होता है? पतला लेकिन हार्ड स्टेम होता है ना। वो आसानी से, उनकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है, जो हमारे हर्ब्स होते हैं उनकी अपेक्षा उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है, वो थोड़े कुछ सालों के लिए वो सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार श्रब्स है। उसके बाद बेटा बारी आती है हर्ब्स की। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, दे हैव ग्रीन थिन एंड वीक स्टेम। बोला जा रहा है हर्ब्स क्या है? बहुत छोटे पौधे होते हैं। दे हैव ग्रीन थिक एंड वीक स्टेम। उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी है? पतली सी, कमज़ोर और हरी रंग की उनकी स्टेम होती है। तो यानी वो बहुत क्या नाजुक होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, है ना। तो अगर उनको हम ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेंगे या थोड़ा सा वो बेंड कर देंगे तो वो क्या जो होता है? टूट जाता है। उसके बाद वो सूख भी जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या है? हर्ब्स है। उसके बाद है बेटा क्लाइंबर्स क्लाइंब ऑन द अदर प्लांट वॉल्स और स्टिक। बोल रहे हैं क्लाइंबर्स, वही जैसे मैंने बताया आपको, चढ़ने वाले प्लांट्स हैं। ये कि कहाँ पे चढ़ते हैं? क्लाइंब करते हैं। किस पे? प्लांट्स पे, वॉल्स दीवार पे और स्टिक्स पे, है ना। लोग देखिए, कुछ लोग जो क्लाइंबर्स के आसपास क्या करते हैं? वो लकड़ियाँ लगा देते हैं ना, स्टिक्स लगा देते हैं ताकि उनका सपोर्ट लेके वो पेड़ लगे, है ना, वो क्लाइंबर्स जो पौधे हैं वो लगे। उसके बाद बेटा क्रीपर्स आर द प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जैसे हमने आपको समझाया क्रीपर्स क्या होते हैं। क्रीपर्स वो होते हैं बेटा जो ग्राउंड पे ही फैले रहते हैं, जिनके फल हैवी होते हैं, है ना, तो वो ग्राउंड पे ही रहते हैं। उसके बाद बारी आती है बेटा किसकी? मोस्ट ट्रीज़ एंड श्रब्स हैव लॉन्ग लाइफ। बोला जा रहा है कि ट्रीज़ की तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइफ होती है और जो श्रब्स होते हैं उनकी भी लंबी लाइफ होती है। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें आप समझ लिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम प्लांट्स लिव इन वाटर। यस, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, है ना, उनमें उनका जन्म होता है, वो उसी में बढ़ते हैं। और हाइड्रोला एक पौधा है जो तो पानी के अंदर ही पूरा रहता है। तो इस प्रकार से बेटा जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। और उसके बाद बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, उसको आप कीजिएगा। ओके बेटा, देखिए सेकंड क्लास के बच्चों, ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। व्हाट इज़ क्रीपर दिया, आपको समझाया मैंने। राइट टू क्रीपर एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। ठीक है, व्हाट इज़ वाटर प्लांट वो लिखना है। राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर प्लांट। ओके, फिर ट्रू एंड फॉल्स है। वाटरमेलन इज़ ए क्लाइंबर, ये आपको यस और नो। हर्ब्स आर वेरी बिग प्लांट, यस और नो। ट्रीज आर स्मॉल प्लांट, यस और नो। लोटस इज़ अ क्रीपर, यस और नो। ओके, ये सब करके आप होमवर्क करिएगा, ठीक है, हमें भेजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में